दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 30 से 34 तक। प्रेरितों ने ईसा के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या किया और क्या सिखाया है। तब ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वह कहां जा रहे हैं। वे नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहां पहुंच गए। ईसा ने नाव से उतरकर एक विशाल जन समूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार। आज का सुसमाचार हमें निमंत्रण देता है प्रभु के साथ एकांत में समय बिताने के लिए, अर्थात अकेले ही प्रभु के साथ समय बिताने के लिए प्रभु हमें निमंत्रण देते हैं। सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 31 में, तुम अकेले ही मेरे साथ निर्जन प्रदेश में आओ और थोड़ा विश्राम कर लो। हम तो परिवार में पारिवारिक प्रार्थना एक साथ करते हैं, जरूरी है। गिरजाघर में हम सामूहिक प्रार्थना करते हैं, वो भी आवश्यक है। और यहाँ हम लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं, वो भी जरूरी है। लेकिन उसके अलावा हमें एकांत में भी व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और उसका सबसे सुंदर उदाहरण कौन है? यीशु स्वयं है। यीशु रोज पिता की संगति में जाते थे, एकांत प्रार्थना करते थे। यदि आप लूकस का सुसमाचार पढ़ेंगे अध्याय 4 वाक्य संख्या 1 से 14 तक, यीशु निर्जन प्रदेश में गए, 40 दिनों तक उपवास रखा, उन्होंने प्रार्थना की और शैतान से संघर्ष किया, शैतान पर विजय पाई और उसके बाद पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर लिया लौटे। तो हमें भी एकांत प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमारे ही जीवन में बहुत अधिक शैतानी हरकतें हैं, शैतान का स्वभाव है, बुरी आदतें हैं, बड़े बड़े पाप है और ये सब शैतान हमारे अंदर कार्य कर रहे हैं। तो एकांत प्रार्थना द्वारा शैतान से हमें संघर्ष करना है, शैतान को पराजित करना है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर होना है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 में वाक्य संख्या 15 और 16 में हम देखते हैं, बहुत बड़ी भीड़ एकत्रित होती थी ईसा को सुनने के लिए और चंगा होने के लिए। लेकिन ईसा ने क्या किया? एकांत में जाकर के यीशु ने प्रार्थना की। अर्थात यीशु का पहला कार्य उपदेश देना नहीं था, चंगा करना नहीं था, अपराधियों को निकालना नहीं था। लेकिन यीशु का सबसे प्रथम कार्य क्या होता था? पिता की संगति में समय बिताना, पिता से प्रार्थना करना। तो हम उठते ही हम दूसरों की सेवा के लिए ना दौड़े, लेकिन एकांत में प्रभु की संगति में समय बिताए, प्रार्थना करें। और आगे हम देखते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 6:12 में हम देखते हैं, यीशु पहाड़ पर चढ़े,
सारी रात यीशु ने प्रार्थना में बिताया, अकेले में प्रार्थना में समय बिताया। उसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों को चुना, प्रेरितों को चुना। तो महत्वपूर्ण कार्य करने के पहले भी हमें प्रार्थना में समय बिताना है, पिता का मार्गदर्शन पाने की आवश्यकता है। और लूकास के सुसमाचार अध्याय 9 में हम देखते हैं रूपांतरण के पहले भी यीशु पहाड़ पर चढ़ करके वहां पे यीशु के साथ पेट्रोस, याकूब और यूहन्ना भी थे और यीशु एकांत प्रार्थना कर रहे थे। तब क्या हो गया, उसके चेहरे का रूपांतरण हो गया, उसका मुखमंडल का रूपांतरण हो गया, उसका वस्त्र उज्ज्वल होकर के जगमगा उठा। हमें रूपांतरण की आवश्यकता है कि नहीं है? हमें भी अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है, रूपांतरण की आवश्यकता है। हमारा शैतानी स्वभाव को निकालना है, तो उसके लिए हमें एकांत में प्रभु की संगति में समय बिताना है। लूकास के सुसमाचार 11 में आप देखेंगे पुनः यीशु एकांत में प्रार्थना कर रहे थे। तब प्रेरितों ने जाकर के यीशु से निवेदन किया, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। देखिए, जब हम प्रार्थना करते दूसरों को भी हम प्रेरित करते हैं प्रार्थना करने के लिए। यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम दूसरों को प्रेरित नहीं कर पाएंगे। यदि माता पिता समय बिताएंगे प्रार्थना में, वे बच्चों को प्रेरित करते हैं। यदि पति प्रार्थना करेंगे, वो पत्नी को प्रेरणा देता है, बच्चों को भी प्रेरणा देता है। तो हमें प्रार्थना द्वारा एक अच्छा आदर्श दूसरों को देना है ताकि दूसरे भी प्रार्थना में समय बिताए। तो आज हम प्रभु से कृपा और आशीष मांगे, हम भी एकांत में प्रार्थना में समय दे सके, चाहे 15 मिनट, चाहे आधा घंटा, चाहे 1 घंटा हम प्रार्थना में समय बिता सके और तब हम पवित्रता में आगे बढ़ेंगे।